Hello students, in this video we'll be going to discuss the sexual reproduction in case of fungi. In previous video we had completed the asexual reproduction in detail, as in हमने उनके टाइप भी देख लिए हैं. asexual reproduction में जो वेजिटेटिव जो आपका asexual reproduction और वेजिटेटिव हम लोगों ने देखा था. asexual में जो भी स्पोर्स बनते हैं हम लोगों ने वो देख लिए थे, ठीक है. And now in this video we'll be going to discuss about sexual reproduction. जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फंजाई में, उसमें 3 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं. पहला जो प्रोसेस होता है वो होता है प्लाज्मोगैमी. एंड गैमी टर्म याद रखिए, गैमी का मतलब होता है फ्यूजन, है ना. और प्लाज्मा मीन्स, प्लाज्मा वर्ड किसके लिए यूज़ करते हैं? साइटोप्लाज्म और वी कैन से न्यूक्लियोप्लाज्म. मतलब जितना भी फ्लूइड कंटेंट होएगा एक सेल का, मैं उसको प्लाज्मा बोल सकती हूँ. यस, तो प्लाज्मोगैमी इज़ व्हाट? फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट, ठीक है. देन इसके बाद जो प्रोसेस होता है वो होता है कैरियोगैमी. विल डिस्कस इन, मतलब हम लोग इसको जब मैं रब कर दूंगी तब डिस्कस करेंगे. पहले देखिए, पहला होता है प्लाज्मोगैमी, एक बार के लिए शॉर्ट में. दूसरा कैरियोगैमी, कैरियोगैमी. एंड तीसरा होता है मियोसिस. नाउ सी, इसको अगर डायग्रामेटिक वे में हम लोग देखें एक बार के लिए, तो सबसे पहले क्या होगा? प्लाज्मोगैमी. लाइक 2 सेल हैं या फिर 2 स्पोर्स हैं. ये ध्यान रखना, बिटवीन 2 स्पोर्स के बीच में भी हो सकती है, 2 स्ट्रक्चर्स के बीच में भी हो सकती है, ठीक है. मीन्स कि 2 ऑर्गन के बीच में भी हो सकती है और 2 गैमेट के बीच में भी हो सकता है. ये जितना भी हम प्लाज्मोगैमी देखेंगे, ठीक है. सो प्लाज्मोगैमी इज व्हाट? इन 2 स्ट्रक्चर्स का साइटोप्लाज्म कंबाइन हो जाए और एक ही सेल बन जाए, तो ये हो जाएगा प्लाज्मोगैमी. अब इसके अंदर 2 न्यूक्लियस हो जाएंगे. इसके बाद में होगा कैरियोगैमी, दोनों न्यूक्लियस भी फ्यूज करके एक ही न्यूक्लियस बना लेंगे. नाउ इफ़ ये अगर एन कंडीशन में थे, और जनरली ये एन कंडीशन वाले ही फ्यूज़ करते हैं, ठीक है. जो भी फ्यूजन वाले जो भी पेरेंट्स होते हैं वो हेप्लॉइड कंडीशन में ही होते हैं. सो अब ये वाली जो स्टेज होगी वो 2n, दैट इज जायगोट बन जाएगा. एंड ये जो स्ट्रक्चर है ये आगे करेगा मियोसिस. ये बनाने के लिए मियोसिस करके, मियोसिस डिवीजन करके ये क्या बना लेगा? वापस से पेरेंट बॉडी बना लेगा. सो इजी, कुछ भी हार्ड नहीं है. आई थिंक हम लोगों को अगर बेसिक नॉलेज है माइटोसिस एंड मियोसिस के बारे में और ये कब होते हैं, सो देन इट इज़ वेरी इजी, है ना. और मैंने आपको बार बार बताया है, ठीक है, कि कब आपका जो आपके गैमेट्स होते हैं वो हमेशा क्या होनी चाहिए? हैप्लॉइड होनी चाहिए. और जो आपका जायगोट होना चाहिए वो डिप्लॉइड होना चाहिए. तो अकॉर्डिंगली देख लो, अगर ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड है तो उसको गैमेट कैसे बनाना है, मतलब गैमेट कौन से डिवीजन से बनाएगा? अगर हैप्लॉइड है और हैप्लॉइड ही गैमेट्स बनना है, गैमेट्स तो हमेशा हैप्लॉइड ही बन रहे हैं ना, इट इज़ द यूनिवर्सल थिंग. तो हैप्लॉइड से अगर हैप्लॉइड करना है तो कौन सा टाइप का डिवीजन मैं लूँगी? माइटोसिस, बिकॉज इक्वल रखना है क्रोमोसोम नंबर, और इक्वल तो भैया एक ही प्रोसेस रखता है, दैट इज़ माइटोसिस. फिर जायगोट बनेगा 2n. हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में मियोसिस कब होता है? जायगोट बनाने के बाद, बिकॉज जायगोट 2n है और हमें कंप्लीट बॉडी क्या बनाना है बच्चों? n, दैट इज हैप्लॉइड कंडीशन में. तो उस केस में वहाँ माइटोसिस होना रिक्वायर्ड है. तो आपको मैंने बोला 2 यूनिवर्सल चीज़ हमेशा याद रखिए. गैमेट किसी का भी हो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का गैमेट हो, कुछ भी कैसा भी, सिंपलर का हो कॉम्प्लेक्स का हो, वो हमेशा हैप्लॉइड होगा. ऑर्गेनिज्म जी कैसी भी प्लॉइडी ऑर्गेनिज्म की गैमेट उसका हमेशा हैप्लॉइड ही होना है. इट इज़ द यूनिवर्सल थिंग. इसका कोई एक्सेप्शन आज तक दुनिया में नहीं बना है, आगे का पता नहीं, ठीक है. और जायगोट जो होता है वो हमेशा डिप्लॉइड होना है. किसी भी ऑर्गेनिज्म का हमेशा जायगोट क्या होना है? डिप्लॉइड होना है. जायगोट टर्म ही डिप्लॉइड चीज़ के लिए है, ठीक है. और अब अकॉर्डिंगली देख लीजिए ऑर्गेनिज्म कैसा है, तो वो कहाँ माइटोसिस और मियोसिस करेगा उसके लाइफ साइकिल के अंदर. ओके, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो हमारे पूरे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 स्टेप्स होते हैं. पहला स्टेप हमेशा क्या है? प्लाज्मोगैमी है, दैट इज फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट, और वी कैन से द द फ्लूइड पार्ट ऑफ 2 सेल्स और 2 स्ट्रक्चर्स. ये चीज़ मेरी बार बार ध्यान रखिएगा. मैं एक चीज़ बोल रही हूँ, ज़रूरी नहीं है हमेशा 2 सेल ही फ्यूज़ हो रही हूँ. 2 मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर्स भी फ्यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है. ऐसा ज़रूरी नहीं है 2 सेलों 2 स्ट्रक्चर भी फ्यूज़ हो रहे होते हैं. तो वो चीज़ आप ध्यान रखिएगा. मल्टी सेलर है, यूनिसेलर, वो बात अलग है, बस 2 स्ट्रक्चर भी फ्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है ना. तो पहला प्लाज्मोगैमी, देन वी हैव कैरियोगैमी. एंड गैमी अलग चीज़ है. गैमी मतलब फ्यूजन है. और वो जो हम लोग काइनेसिस पढ़ते थे, साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस. काइनेसिस मतलब क्या होता था? डिवीजन होता था. और यहाँ पे क्या है?
गैमी है हमेशा जो आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें ऑर्गेनिज्म काइनेसिस करता है, टूटता है 1 से 2, 2 से 4। यहाँ पे तो हमें रिप्रोडक्शन कैसे करवाना है, कंबाइन करके दो कैरेक्टर्स, तो दो ऑर्गेनिज्म को पास आके अपने गैमेट्स का फ्यूजन तो करना ही पड़ेगा। सो इन दिस केस यहाँ हम क्या देखेंगे, पहला स्टेप प्लाज्मोगैमी, देन कैरियोगैमी दैट इज द फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, एंड द थर्ड एंड द लास्ट स्टेप विल बी the meiosis type of division which takes place in the zygote to form the the actual parent body that is in the haploid condition generally। वैसे haploid condition में ही होता है फंजाई हमेशा। अब हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं प्लाज्मोगैमी को। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं प्लाज्मोगैमी के डिफरेंट टाइप्स हैं। 4 से 5 टाइप की प्लाज्मोगैमी देखने को मिलती है। पहला टाइप है हमारे पास, 5 टाइप की होती है प्लाज्मोगैमी, ध्यान रखिएगा। पहला टाइप है प्लेनोगैमेटिक कॉप्यूलेशन। और कॉप्यूलेशन का टर्म हमेशा है, कॉप्यूलेशन का मतलब है जब भी 2 सेल्स आपस में फ्यूज़ हो रही हैं तो उसको कॉप्यूलेशन बोलेंगे, ध्यान रखना। इस टर्म का सिग्निफिकेंस अभी समझ आएगा मैं क्यों कॉप्यूलेशन पे इतना एम्फेसाइज कर रही हूँ कि कॉप्यूलेशन का मतलब ये होता है, ठीक है। सो प्लेनोगैमेटिक कॉप्यूलेशन के अंदर क्या होगा, ये सबसे सिंपल होता है, ध्यान रखिएगा, एकदम नॉर्मल। बहुत सारे आपको फंजाइज के अंदर ही देखने को मिल जाएगा, एकदम सिंपल होता है। इसके अंदर क्या होना होता है, फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स, 2 गैमेट फ्यूज हो जाते हैं। और वो जो 2 गैमेट फ्यूज होते हैं बेटा, वो हमेशा डिफरेंट सेक्स के होंगे और डिफरेंट स्ट्रेन का मतलब जिसका सेक्स डिफाइन नहीं है बट वो दोनों अलग अलग हैं, तो हम उनको पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्ट्रेन मान लेते हैं। पॉजिटिव मेल स्ट्रेन होता है हमेशा और नेगेटिव फीमेल स्ट्रेन होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फीमेल नेगेटिव है ना, फीमेल नेगेटिव स्ट्रेन होगा और जो मेल होगा वो पॉजिटिव स्ट्रेन होगा। तो ये क्या करेंगे, सिंपली फ्यूजन होगा 2 गैमेट्स का और क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जाइगोट। और जो इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें, ऐसा किसके अंदर होता है, फाइटोफथूरा, ठीक है। ये बार बार एग्जाम्पल से याद रखिए, मैं फिर बोल रही हूँ एक बार के लिए। चलो अगर याद नहीं भी होते हैं तो बहुत ज़्यादा ऐसे टेंशन में मत आ जाइएगा। मुझे तो एग्जाम्पल याद नहीं हो रहे, अब तो भगवान जाने क्या होगा, मैं तो फेल हो जाऊँगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। एक बार के लिए देख लीजिए और आई बैट जब आप एक बार पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे ना विद क्लासिफिकेशन, लास्ट में आपको आराम से समझ आएगा। जब फाइटोफथूरा, ओ आई नो नाउ एग्जाम्पल इसमें क्यों बोला, बिकॉज इसमें ऐसा, बिकॉज हम इसको अलग से पढ़ने वाले हैं। कब, जब हम लोग अलग अलग क्लासेस पढ़ेंगे, ओके। सो पहला है प्लेनोगैमेटिक कॉप्यूलेशन। इसके अंदर क्या होता है, प्लेनो मतलब एकदम प्लेन सिंपल, कोई कॉम्प्लेक्सिटी है ही नहीं। इसके अंदर क्या होता है, 2 गैमेट्स आए, वो डिफरेंट सेक्स के होंगे और वी कैन से डिफरेंट स्टेन के होंगे और आके क्या करेंगे, जाइगोट बना लेंगे, दैट इज आपका 2n कंडीशन में। ऐसा होता है फाइटोफथूरा के अंदर। अब इसके अंदर पता है होता क्या है, जाइगोट बन जाएगा, ठीक है। ये जो गैमेट्स जो मिलते हैं ना, वो 3 टाइप का फ्यूजन हो सकता है, आइसोगैमी, anisogamy, isogamous type of fusion, anisogamous and oogamy। होता क्या है, ध्यान से टर्म समझिएगा। आइसोगैमी, दोनों जो गैमेट फ्यूज हो रहे हैं ना, एकदम मॉर्फोलॉजिकली सेम दिखेंगे आपको, कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा दोनों में, मॉर्फोलॉजिकली बिल्कुल सेम दिखेंगे। जेनेटिक्स बिल्कुल दोनों की डिफरेंट होगी, तभी तो आपस में फ्यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंट स्टेन के हैं तभी तो कर रहे हैं। बट आपको बाहर से दिखने में लगेगा यार ये तो दोनों सेम ही ऑर्गेनिज्म है, सेम ही स्पीशीज़ है, सेम ही इनके स्ट्रक्चर्स हैं। तो ऐसे गैमेट्स जो आपस में एकदम सेम दिखते हैं और वो फ्यूज़ हो रहे हैं, मॉर्फोलॉजिकली सेम दिखने वाले, उनको हम बोल रहे हैं आइसोगैमस टाइप ऑफ प्लेनोगैमेटिक फ्यूजन, ठीक है। दूसरा होता है एनाइसोगेमी। एनाइसोगेमी नाम से पता चल रहा है आइसो का अपोजिट, एक अलग होगा एक अलग होगा मॉर्फोलॉजिकली, लाइक एक मोटाइल है दूसरा नॉन मोटाइल हो, क्या पता है ना। या फिर एक के अंदर फ्लैजेला है दूसरे के अंदर भी है बट दूसरा छोटा है, दोनों के पास फ्लैजेला तो है बट दूसरा छोटा है, कुछ भी हो सकता है बट दोनों डिफरेंट होंगे, मॉर्फोलॉजी दोनों की डिफरेंट होगी। अब बात करते हैं ऊगैमस। ऊगैमस के अंदर पता है क्या होगा, ऊगैमस के अंदर हमेशा एक रूल होता है, फीमेल मोटी और नॉन मोटाइल होगी। ऐसा वैसे हम लोग ये एल्गी के अंदर देखेंगे, अभी इस केस में ऐसा ध्यान रखिए, ऊगैमी में क्या होता है, फीमेल नॉन मोटाइल होगी और मेल मोटाइल होगा। मेल हमेशा क्या होना है, मोटाइल, और फीमेल क्या होगी, नॉन मोटाइल। किस केस में, ऊगैमस में, ध्यान रखना। तो इजीली तीनों समझ आए। आइसोगैमी जिसके अंदर दोनों मॉर्फोलॉजिकली सेम होंगे,
अनाइसोगेमी जिसके अंदर दोनों मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होंगे, वेदर वो डिफरेंस उनकी मोटिलिटी में हो, उनकी साइज़ में हो। तीसरा जो होता है वो ऊगेमी होगा, उसके अंदर साइज़ में मोटिलिटी में डिफरेंस जनरली फंजाई के अंदर देखने को मिलता है। जो आपका फीमेल होगा वो हमेशा क्या है, नॉन मोटाइल है, और जो मेल है वो क्या है, मोटाइल है। नाउ अब दूसरा टाइप का हम लोग क्या देख रहे हैं, प्लाज्मोगेमी। ये प्लाज्मोगेमी मतलब प्लाज्मा दोनों का साइटोप्लाज्म कैसे फ्यूज़ हो रहा है, बस उसके अलग अलग तरीके हैं, नथिंग हार्ड, कुछ हार्ड वाली जैसी चीज़ नहीं है। तो दूसरा आपके पास कैसा होता है, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। अब टर्म मैं बताऊंगी, मैंने क्यों इसको कॉपुलेशन को बार बार एम्फेसाइज करी थी। यहाँ सिर्फ कॉन्टैक्ट होगा, फ्यूजन नहीं होगा। गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, इसके अंदर क्या होता है, मेल गैमेटेंजिया होता है। नाउ व्हाट इज द गैमेटेंजिया, तो देखो इधर मैं समझाती हूँ, ये गैमेटेंजिया इधर समझा देती हूँ मैं। गैमेटेंजिया क्या होता है बेटा, गैमेटेंजिया वो स्ट्रक्चर होता है जो गैमेट्स कैरी करेगा। बहुत इजी था, इसमें तो कुछ रॉकेट साइंस थी ही नहीं। तो स्ट्रक्चर विच कैरी गैमेट्स, ऐसा स्ट्रक्चर जो गैमेट कैरी करेगा अपने अंदर, उसको गैमेटेंजिया बोलेंगे। तो देखो यहाँ पे गैमेट्स फ्यूज नहीं हो रहे, गैमेटेंजिया हो रहे हैं। तो मैंने बोला था हमेशा गैमेट का फ्यूज होना ज़रूरी नहीं है, वो कोई स्ट्रक्चर्स भी हो सकते हैं फ्यूज होने वाले, ठीक है। तो गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट के अंदर क्या होगा, दो गैमेटेंजिया, मेल गैमेटेंजिया और फीमेल गैमेटेंजिया, या फिर उसको पॉजिटिव स्ट्रेन बोल लो मेल को, और फीमेल को नेगेटिव स्ट्रेन बोल लो, या फिर मेल गैमेटेंजिया को स्पेसिफिक नेम दिया जाता है दैट इज एंथ्रीडियम, और फीमेल गैमेटेंजिया को एक स्पेसिफिक नेम दिया जाता है दैट इज ऊगोनियम। ये तीनों चीज़ें एक ही हैं, नेगेटिव ऊगोनियम और फीमेल गैमेटेंजिया, पॉजिटिव एंथ्रीडियम एंड मेल गैमेटेंजिया। नाउ ये दोनों करेंगे फ्यूज, सॉरी ये दोनों करेंगे कांटेक्ट। क्या करेंगे, सिर्फ कांटेक्ट, आपस में कांटेक्ट करेंगे, पास पास आएंगे। लाइक ये है मेल गैमेटेंजिया और ये है फीमेल गैमेटेंजिया, सिर्फ कांटेक्ट में आएंगे, नो फ्यूजन विल बी देयर। रिमेंबर बोथ गैमेटेंजिया नेवर फ्यूज, नेवर नेवर नेवर, इस चीज़ को बिल्कुल अच्छे से याद रख लीजिएगा, मैं कह रही हूँ। सो दोनों जो गैमेटेंजिया होंगे वो स्ट्रक्चर जिनके अंदर गैमेट हैं वो पास पास आएंगे, पास पास आए कांटेक्ट में, एंड देयर एंटायर कंटेंट विल फ्यूज, इन दोनों का कंटेंट फ्यूज हो जाएगा। तो भैया वो कैसे होगा, वो होगा बाय फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन ट्यूब। एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनता है इन दोनों के अंदर जैसे ये फ्यूज होते हैं, फर्टिलाइजेशन ट्यूब, और उस ट्यूब की हेल्प से दोनों का जो जो भी कंटेंट होता है वो इधर उधर क्या हो जाता है, डिस्प्लेस, मतलब फ्यूज हो जाता है इन दोनों का भी जो भी कंटेंट होगा। लाइक ये फीमेल था और ये फीमेल थी, तो दोनों का कंटेंट क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, इजी। और ऐसा किसके अंदर देखने को मिलता है, एल्ब्यूगो कैंडिडा एक टाइप ऑफ फंजाई है, एंड फाइथियम है ना, इनके अंदर ही देखने को मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, गैमेटेंजिया कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, जो ऐसे स्ट्रक्चर जिनके अंदर गैमेट है वो सिर्फ कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं और अपना कंटेंट कैसे फ्यूज करवा रहे हैं, बाय द फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन ट्यूब। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज गैमेटेंजियल कॉप्यूलेशन। अब ये एक इसी का ही मॉडिफाइड वर्जन है, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट और गैमेटेंजियल फ्यूजन, मतलब गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट और ये जो गैमेटेंजियल हम लोग फ्यूजन अभी जो पढ़ेंगे कॉप्यूलेशन, ये क्या है, एक जैसे ही है बट डिफरेंस सिर्फ एक ही है। यहाँ कॉन्टैक्ट होता था, यहाँ वो पूरे फ्यूज हो जाएंगे गैमेटेंजिया। सो इन दिस केस गैमेटेंजियल कॉप्यूलेशन के अंदर क्या होगा, फ्यूजन ऑफ गैमेटेंजिया, जो दोनों गैमेटेंजिया हैं वो क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे, एंड उन दोनों के बीच में जो वॉल होगी, ये जो वॉल थी दोनों के बीच की, ये डिसॉल्व हो जाएगी और दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे, एंड दे रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ सिंगल सेल, एक ही सेल बन जाएगी। अगर मैं इन दोनों को सोचूं डिसॉल्व कर दूं इसकी इस वॉल को, तो ये एक ही सेल कंसिडर हो गई। सेम ऐसा यहाँ होता है, और ऐसा एग्जाम्पल है आपके म्यूकर, राइजोपस, पेनिसिलियम एक्सेट्रा। तो देखो इनके अंदर कैसा होगा, लाइक ये एक है, इधर से हाइफा आया और उसके पास गैमेटेंजिया था, ये हाइफा, ये सारे स्ट्रक्चर्स हाइफा होंगे, ठीक है। दूसरा आया, उसके पास भी क्या था, हाइफा के ऊपर ये स्ट्रक्चर था गैमेटेंजिया, और दोनों क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे। फ्यूज करने के बाद दोनों की वॉल क्या हो जाएंगी, डिसॉल्व हो जाएंगी, और दोनों का कंटेंट जो होगा वो फ्यूज हो जाएगा। अब ये एक ही सेल कहलाएगी, सेल तो एक ही है सिंगल, अंदर बाई न्यूक्लियर कंडीशन हो गई है, वो बात अलग है।
तो आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व 3 प्रोसेस, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड मियोसिस। पहला स्टेप हमने प्लाज्मोगेमी पढ़ा और प्लाज्मोगेमी के 3 टाइप्स देखे, दैट इज प्लेनोगेमेटिक कॉपुलेशन, एकदम प्लेन सिंपल। दूसरा है गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, सिर्फ कॉन्टैक्ट में आए बाय द फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन ट्यूब, दोनों ने एक दूसरे का कंटेंट एक्सचेंज किया। दूसरा है हमारे पास गैमेटेंजियल कॉपुलेशन, दोनों गैमेटेंजिया आपस में फ्यूज हुए। इजी, तो एग्जाम्पल के साथ आप इनको याद रखिएगा। नाउ विल डिस्कस मोर टाइप ऑफ प्लाज्मोगेमी। Now we'll discuss 2 more type of plasmogamy. See, प्लाज्मोगेमी की 3 टाइप हम लोगों ने पढ़ ली। चौथा हमारे पास क्या है? स्पर्मेटाइजेशन। स्पर्मेटाइजेशन के अंदर क्या होता है? स्पर्मेटिया कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो बनते हैं, ये स्पोर मतलब ये हैं यूनिसेलुलर बॉडीज़, ठीक है, बट ये स्पोर से थोड़ा सा अलग है। क्यों अलग है? इनके फंक्शन की वजह से, इनका काम थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। तो स्पर्मेटिया क्या होते हैं? एक यूनिसेलुलर सिंगल सेल बॉडीज़ होती हैं जो हैप्लॉइड होते हैं एंड दे आर नॉन मोटाइल मेल गैमेट। सो स्पेशल हम इनको हम इनको स्पोर्स भी बोल सकते थे, बट स्पोर्स जनरली मोटाइल हम लोग को देखने को मिलते हैं। इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर भी स्पोर बनेंगे, ध्यान रखिएगा। अभी तक कोई स्ट्रक्चर में वैसे हम लोगों ने स्पोर, हमने सिर्फ पहला वाला जो हम लोग एक सिंपल देख रहे थे कि स्टार्टिंग में कोई भी 2 स्पोर्स आएंगे, कोई भी 2 स्ट्रक्चर आएंगे तो वो फ्यूज़ होंगे। तो ध्यान रखना, इसमें वैसे जनरली ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होते, बट स्पोर फॉर्मेशन इसमें भी होता है, ठीक है। स्पोर फ्यूज़ कर सकते हैं। जो स्पोर्स बनते थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वो तो स्पोर बन के नया वो बना लेते थे अपना जर्मिनेशन करके नया बॉडी, बट ज़रूरी नहीं है ना, वो 2 स्पोर फ्यूज़ भी तो कर सकते हैं अगर डिफरेंट स्ट्रेन के हों। तो वही वाली चीज़ क्या बन जाती है? फिर सेक्सुअल बन जाती है। डिफरेंस इतना ही है, एसेक्सुअल के अंदर जो बॉडी है वो कुछ स्पोर बनाती है, वो जाते हैं, जर्मिनेट होते हैं और फिर एक पूरा दूसरा बॉडी बना देते हैं, ठीक है। दूसरा मतलब ऐसा ही डिफरेंट बॉडी बन जाएगा। बट अगर वो डिफरेंट बॉडी ना बना के किसी और के साथ फ्यूज़ होके अब जो बॉडी बनाएगा वो पहले वाली बॉडी से डिफरेंट होगा, ठीक है। तो इस टाइप की भी चीज़ हो सकती है, तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है। सो नाउ हम लोग वापस चलते हैं। तो स्पर्मेटाइजेशन के अंदर होगा क्या होता है? स्पर्मेटिया स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि अपने आप वैसे तो नॉन मोटाइल हैं, बट ये किसी कुछ एजेंसीज होती हैं, लाइक जैसे पॉलिनेटर्स होते हैं जो पॉलिनेशन करवाते हैं, वैसे एजेंसीज लाइक विंड, वाटर, ठीक है, इनके थ्रू क्या होते हैं? ट्रांसफ़र हो जाते हैं किस पे? एक स्पेशल फीमेल रिसेप्टिव हाइफा होता है जो इन स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर्स को, दैट इज स्पर्मेटिया को रिसेप्ट करेगा। तो ये स्पेशल टाइप का हाइफा होगा, ध्यान रखना, स्पर्मेटिया को लेने वाला। और फिर ये क्या करेगा? ये हैप्लॉइड है और ये फिर ये डाइकैरियन स्टेज बना लेगा। लाइक ये एक स्पेशल स्ट्रक्चर था, ठीक है, फीमेल स्ट्रक्चर, यहाँ पे ये मेल स्पर्मेटिया आया, ये इसके साथ फ्यूज़ हुआ, देन ये ऐसा स्ट्रक्चर बन गया। ईजी, तो ये क्या बन गया? डाइकैरियन स्टेज बन गई। कुछ अलग नहीं है, बस नाम अलग है, ध्यान रखिएगा। चीज़ें सही सब सेम है और ये आपको चीज़ें याद रखनी है, नाम ही याद रखना है, ठीक है। तो स्पर्मेटाइजेशन समझ आ गया हमें। और एग्जाम्पल पक्षीनिया, कैसे याद रखेंगे? उड़ के जाता है स्पर्मेटिया पक्षी की तरह, सो द एग्जाम्पल इज पक्षीनिया। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज सोमेटोगेमी। ये हायर फंजाई के अंदर होता है, जो सबसे मोस्ट एडवांस फंजाई हैं उनके अंदर ऐसा होता है। इनके अंदर क्या होता है? गैमेट ही नहीं बनते, गैमेट फॉर्मेशन एब्सेंट होता है। इस वजह से गैमेट मतलब हमारी बॉडी के अंदर 2 टाइप की सेल्स ही होती हैं, एक तो गैमेटिक सेल्स होती हैं और एक नॉर्मल सोमेटिक सेल्स होती हैं। जर्म सेल्स जिनको हम लोग गैमेटिक सेल बोलते हैं और दूसरी सोमेटिक सेल्स होती हैं। तो अगर गैमेट सेल प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है, तो इनकी सोमेटिक सेल ही फ्यूजन कर लेती हैं या फिर सोमेटिक हाइफे जो होते हैं वो फ्यूज़ कर लेते हैं और ये भी क्या फिर डाइकैरियन स्टेज बना देते हैं। एग्जाम्पल क्या है? एगेरिकस, दैट इज़ दी सबसे एडवांस्ड फंजाई माने जाते हैं ये एगेरिकस, जो जिस ग्रुप में आता है। तो ये चीज़ समझ में आई। सोमेटोगेमी के अंदर क्या होगा? सोमेटिक सेल फ्यूज़ हो जाएंगे बिकॉज गैमेट फॉर्मेशन इनके अंदर नहीं होता, ये हायर फंजाई के अंदर होते हैं। तो 2 सोमेटिक हाइफाई आपस में फ्यूज़ कर लेते हैं, गैमेट्स अलग से नहीं बने हुए होते हैं इनके अंदर, ध्यान रखना, ठीक है। अब हम बात कर, वैसे इनके अंदर गैमेट्स और वी कैन से मेन बॉडी में एज सच कोई डिफरेंस तो है नहीं, लाइक गैमेट्स को भी एन होना है और मेन बॉडी को भी एन होना है,
बट स्टेन्स में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि इनके अंदर गैमेट नहीं बने हैं, वो स्पेशल स्ट्रक्चर्स के अंदर बनते हैं, बट इनके अंदर वो स्पेशल स्ट्रक्चर ही नहीं बन रहा है, दैट्स वाई। ठीक है, तो ये क्या हो गए हमारे 5 टाइप का, क्या देख लिया हम लोगों ने, क्या डिस्कस कर लिया, 5 टाइप का प्लाज्मोगैमी। तो चीज़ें समझ आई, पूरे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या 3 स्टेप होने थे। प्लाज्मोगैमी, फ्यूजन हुआ, उसमें हम लोगों ने 5 तरीके का प्लाज्मोगैमी देखा। पहला हम लोगों ने क्या देखा, नॉर्मल प्लेनो टाइप देखा। दूसरा हम लोगों ने क्या देखा, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। तीसरा गैमेटेंजियल कॉप्युलेशन। चौथा हम लोगों ने क्या देखा, स्पर्मेटाइजेशन। एंड 5th नंबर पे हम लोगों ने क्या देखा, सोमेटोगैमी। नाउ विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ, अच्छा इसके बाद क्या हो जाएगा, कैरियोगैमी हो जाएगी। ये तो सिर्फ मैंने बाहर वाला प्लाज्मा सबका फ्यूज हुआ है। अब एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो आपके स्ट्रक्चर्स बनते हैं ना, अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। अब इसके बाद लाइक ये 2 स्ट्रक्चर्स थे, इनका फ्यूजन हो गया, ठीक है, यहाँ फ्यूजन दिखा देते हैं, इनका फ्यूजन हो गया, इसके अंदर अब 2 न्यूक्लियस आ जाएंगे। हमेशा इन जितना भी हमने टाइप ऑफ प्लाज्मोगैमी पढ़ा, सबके अंदर यही होने वाला है। एक सेल के अंदर 2 क्या आ गए हमारे पास, एक सेल के अंदर 2 क्या आ गए, गैमेट्स आ गए। ठीक है, अब ये जो दोनों गैमेट्स होंगे ना, ये जो भी दोनों गैमेट्स होंगे, ये इमीडिएट, सॉरी गैमेट्स क्या, न्यूक्लियस आ गए, 2 गैमेट पास आए तो मतलब एक ही सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस आ गए दोनों गैमेट के। अब ये इमीडिएटली कैरियोगैमी भी कर सकता है, कैरियोगैमी दैट इज दोनों न्यूक्लियस फ्यूज हो जाए, और कुछ टाइम तक डाइकैरियन स्टेज में भी रह सकता है। अब ये स्टेज कौन सी है, डाइकैरियन है, तो इस स्टेज में भी रह सकता है कुछ टाइम के लिए। या फिर ये क्या कर सकता है, कैरियोगैमी, हाथ के हाथ कैरियोगैमी कर सकता है, साथ के साथ वो किया साइमल्टेनियसली, क्या कर दिया इसने, कैरियोगैमी कर दिया प्लाज्मोगैमी के बाद। और कुछ ऐसे होते हैं लाइक एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज, इनके अंदर क्या होता है, जो कंडीशन होती है वो डाइकैरियन स्टेट में ये लोग ज़्यादा रहते हैं, डाइकैरियन स्टेज में पढ़े हैं, जब ज़रूरत पड़ी तो इन लोगों ने कैरियोगैमी कर लिया, वरना नहीं भी करते हैं। तो ये क्या करते तो हैं एट लास्ट, बट टाइम वाली बात है। तो एस्कोमाइसिटीज़ एंड बेसिडियोमाइसिटीज़ मेनली ऐसे होते हैं जो डाइकैरियन स्टेज में रहते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। 2 हैं डाइकैरियन वाले, एस्कोमाइसिटीज़ एंड बेसिडियो। ठीक है, नाउ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल स्पोर। अब ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है ना, इससे स्पोर्स भी बनते हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर है, जिसने क्या बनाया, आपका ये बना दिया, जाइगोट बन गया, कैरियोगैमी होने के बाद जाइगोट टाइप स्ट्रक्चर बन गया। अब ये स्ट्रक्चर डिवाइड कर करके क्या बना सकता है, स्पोर्स भी बना सकता है, ध्यान रखिएगा। और वो स्पोर फिर आगे जाके या तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, या फिर सेक्सुअल करेंगे, या फिर दोनों में से नहीं करके जर्मिनेट कर लेंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल स्पोर, हमेशा क्वेश्चन आ जाते हैं एसेक्सुअल स्पोर के टाइप, एस्कोस्पोर, जाइगोस्पोर, बेसिडियोस्पोर एंड ऊस्पोर। एंड इनके कुछ कैरेक्टर्स हैं, लाइक जो एस्कोस्पोर होगा वो सिंगल सेल्ड होगा, हमेशा ज़रूरी नहीं है, नॉट ऑलवेज, नॉट इन ऑल द केसेस। कुछ ऐसे भी मेंबर्स देखे गए हैं जिनके अंदर एस्कोस्पोर है बट वो सिंगल सेल नहीं है। बट आपको नॉर्मली क्या ध्यान रखना है, एस्कोस्पोर क्या होंगे, सिंगल सेल होंगे, हैप्लॉइड होंगे, और एक स्ट्रक्चर के अंदर बनेंगे जिसको हम बोलेंगे एस्कस। ठीक है, जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता था, दैट इज स्पोरेंजियम, डिफरेंट टाइप के स्पोरेंजियम होते थे। तो ये भी एक टाइप का क्या है, स्पोरेंजियम, एक टाइप से हम इसको बोल सकते हैं। नाउ एस्कोस्पोर्स जो होंगे वो क्या, सॉरी एस्कोस्पोर की बात कर ली, अब हम बात करते हैं जाइगोस्पोर की। जाइगोस्पोर जो होंगे वो डिप्लॉइड होंगे, फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ एंटायर गैमेटेंजिया। ये ऐसा किसमें हम लोग देखते थे, गैमेटेंजियल कॉप्युलेशन। सो द एग्जाम्पल, गैमेटेंजियल कॉप्युलेशन से बनने वाले स्पोर्स क्या होंगे, जाइगोस्पोर होंगे। तो चीज़ें कोरिलेट करना सीखिए। नेक्स्ट है बेसिडियोस्पोर। बेसिडियोस्पोर क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे, है ना, सेम एज एस्कोस्पोर, और ये एक्सोजीनसली प्रोड्यूस होंगे। क्या होंगे, एक्सोजीनसली प्रोड्यूस होंगे इन स्ट्रक्चर दैट इज, सॉरी नॉट एक्सो, एंडो, ध्यान रखिएगा, एंडोजीनसली प्रोड्यूस होंगे, एंड द स्ट्रक्चर दैट इज बेसिडियम। नेक्स्ट है हमारे पास ऊस्पोर। ऊस्पोर जो होते हैं वो ऊगोनियम एक स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर प्रोड्यूस होंगे। और ये जो स्ट्रक्चर होगा, ये कैसे बना होगा, एक तो ऊस्पोर आया होगा, एक मेल गैमेट आया होगा, दोनों फ्यूज हुए, किसके अंदर, एक स्ट्रक्चर बन गया दैट इज ऊस्पोरेंजियम, या फिर ऊगोनिया, सॉरी नॉट ऊस्पोरेंजियम, इट इज ऊगोनिया।
तो ये क्या हो गए आपके डिफरेंट टाइप के स्पोर्स हो गए, और ये क्या है, ऑलवेज रिमेंबर सेक्सुअल स्पोर्स हैं, ठीक है। सो टिल हेयर वी हैड कंप्लीटेड आवर जनरल कैरेक्टर्स. In this video especially we had completed the sexual reproduction, the type of the different phases in the sexual reproduction. Now from the next video we will be going to discuss about some अब हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे पूरा फंजाई का, जो डिफरेंट क्लासेस होती हैं फंजाई की, विल डिस्कस अबाउट दैट. ओके, सो इसके अंदर हम लोग को समझ में आ गया हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं. हम लोगों ने सारा का सारा क्या पढ़ा, सेक्सुअल पढ़ा. और सेक्सुअल के अंदर एक बार प्लीज़ इस चीज़ को आप लोग, मैं बार बार बोलती हूँ, इस चीज़ को लिख लीजिएगा, बिकॉज लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप नहीं लिखेंगे तो चीज़ें याद नहीं रहेंगी. आई नो हम लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, ऐसा सब आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलने वाला है, बिकॉज एनसीईआरटी में सीधी आपको क्लासेस दे करके आपको नॉर्मली सीधा का सीधा समझा रखा है कि इनके अंदर ऐसे स्पोर्स मिलते हैं, किसी के अंदर ऐसे स्पोर मिलते हैं. तो वो जनरल कैरेक्टर में डिस्कस नहीं हुआ है, ठीक है, वो वाली चीज़. तो ये आपको जो हम लोग नोट्स दे रहे हैं, इन नोट्स को आपको अच्छे से अपनी कॉपी में लिखना है. और कॉपी में लिखने के बाद आप इनको क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे 2-3 दिन के बाद, एक बार पढ़ने के बाद, बिकॉज फिर चीज़ें ऐसे इतनी इजीली ना याद रहती नहीं है, ठीक है. तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा. पहले वाले वीडियोज़ बिल्कुल अच्छे से देख लीजिए, ठीक है. और इस वीडियो में तो मेरे हिसाब से आप लोग को समझ में आ गया होगा. अच्छा, एक चीज़ और देख लीजिएगा आप, इसके अंदर ये जो डाइकैरियन स्टेज बनती है ना, कैरियोगेमी के अंदर जो बोर्ड पे लिखा हुआ है अभी कैरियोगेमी, इस कैरियोगेमी के अंदर मैंने बोला था जो कैरियोगेमी होती है वो इमीडिएटली आफ्टर प्लाज्मोगेमी भी हो सकती है, या फिर प्लाज्मोगेमी के बाद डाइकैरियन स्टेट रहेगी और फिर उसके कुछ टाइम बाद कैरियोगेमी होगा. तो इमीडिएटली भी कैरियोगेमी हो सकता है प्लाज्मोगेमी के बाद, और कुछ टाइम तक नहीं हो तो एक स्टेज रह जाती है, दैट इज़ डाइकैरियन स्टेज, ठीक है. और ये डाइकैरियन स्टेज मेनली दो क्लासेस के अंदर देखी जाती है, दैट इज एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज. 2 क्लासेस हैं, ध्यान रखिएगा, एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज. एस्कोमाइसिटीज में शॉर्ट लिव्ड होती है थोड़ी सी, ये भी एक दो बार क्वेश्चन देखा गया है कि एस्कोमाइसिटीज के अंदर क्या होता है, ये पूछ लेते हैं कि डाइकैरियन स्टेज किसकी ज़्यादा है, बेसिडियो की है या एस्को की है. तो एस्कोमाइसिटीज की डाइकैरियन स्टेज जो होती है वो शॉर्ट होती है एज कम्पेयर टू बेसिडियोमाइसिटीज. दोनों को लास्ट में कैरियोगेमी करनी है, बट कुछ टाइम तक ये लोग डाइकैरियन स्टेट में हैं, ठीक है, करनी है एट लास्ट वी नो, बट कुछ टाइम तक ये किस में रह रहे हैं, डाइकैरियन स्टेज में रह रहे हैं. ओके, आई थिंक नाउ कंप्लीट है हमारा पार्ट. So now in the next video we'll be going to discuss about the particular classification of the fungi. Okay, thank you.